साथियों, मेरा नाम पद्मेश तेलंग है। मैं राजस्थान सरकार से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। रिटायरमेंट के टाइम पर मैं कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर था। एपेलेट अथॉरिटी की पोस्टिंग पे था और साथ ही जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर, जहां प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का ट्रेनिंग, सेमिनार, रिफ्रेशर कोर्स इत्यादि होते हैं, उस ओटीएस कैंपस का एक सेक्शन है स्टेट टैक्स एकेडमी ऑफ राजस्थान स्टार। उसमें मैं डायरेक्टर था। मैं और मेरी फैकल्टी टीम जब वहां नव प्रशिक्षित अधिकारियों की ट्रेनिंग दिया करते थे और उन युवा अधिकारियों से बहुत सारी बातें जब होती थी, तब से ही मुझे एक बात लगती थी कि ये बच्चे जो भाग्यशाली हैं, पीएससी से सेलेक्ट होकर आ गए हैं, अधिकारी बन गए हैं, लेकिन इनके अलावा भी हजारों लाखों वो महत्वाकांक्षी, वो प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं जो आरएएस सरी की प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम देते हैं, प्रयास करते हैं, सफल होते हैं, नहीं भी होते हैं। उन लोगों की जब तैयारी के बारे में मैं सोचता था तो इन दिनों मुझे लगा कि ये जो आरएएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक परीक्षा, इसका सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत विस्तृत है। निश्चित से आप लोगों ने लंबे समय से उसकी स्टडी कर रहे होंगे, कहीं कोचिंग भी ले रहे होंगे, और पूरा सब्जेक्ट इतना पूरा सिलेबस इतने सारे सब्जेक्ट्स में विभाजित है और उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं कि ओवरऑल आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं तो एक पूरा विजन जरूर बनता है। लेकिन उसके पश्चात भी जब आप रिवीजन करते हैं या जब परीक्षा का समय पास आता है, जैसे प्रीलिम एग्जामिनेशन का जो 1 सवा महीना बाकी रह जाता है, उस समय आपका रिवीजन बहुत बहुत संक्षिप्त होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अब चूंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में डिटेल्ड प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये एक बड़ा संयोग है कि इतने सारे सिलेबस में से कौन सा टॉपिक और उसका कौन सा पॉइंट प्रश्न में पूछ लिया जाए, और यदि वही आपने अभी पीक टाइम पे रिवाइज किया है तो हो सकता है वो आपको फिर हेल्पफुल हो। इन सारी बातों को सोचकर मैंने अभी इस पीक जो महीना है, 1 महीना 1 सवा महीना प्रीलिम के एग्जाम होने के पहले का, उसके लिए एक विचार किया कि इस सारे सिलेबस में से प्रत्येक सब्जेक्ट में से कुछ बिल्कुल चुनिंदा पॉइंट्स सीधे सीधे एक व्याख्यान माला के रूप में, जिस तरह से अभी मैं बोल रहा हूं अपने स्वर में, उसको रिकॉर्डिंग कर ली जाए, तो उसे आप बिल्कुल औपचारिक ढंग से बैठ के पढ़ने की उसको जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप काम करते हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं, यहां तक कि रात को जिस समय आप लाइट बंद करके सो रहे हैं, यदि उसको आप इस व्याख्यान माला को यदि आप सिंपली कान में ईयरफोन लगाकर सुनते रहें और अपना काम करते रहें, तो शायद अनकॉन्शियस माइंड में अमुक अमुक चयनित, चुनिंदा, सिलेक्टेड टॉपिक्स, पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ सकते हैं। और सपोज अगर वो परीक्षा में आ जाते हैं तो ये काफी लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो विधिवत कोचिंग नहीं है ये, विधिवत आपका टीचिंग भी नहीं है ये जो लेक्चर हैं, ये जो मेरी व्याख्यान माला है, ये सारे सब्जेक्ट्स के बहुत बहुत सिलेक्टेड पॉइंट्स, टॉपिक पर कुछ बताने के लेक्चर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको जिस भावना से मैंने कहा है कि ईयरफोन लगा के उठते बैठते अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, बल्कि सोते समय जब लाइट बंद है तब भी आपके कान में ईयरफोन लगा है, और अगर आप इन लेक्चर्स को सुनते हैं, शायद कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाएं, परीक्षा में आ जाएं, हेल्पफुल हो जाए, तो मैं अपना प्रयास सफल समझूंगा। मेरी समस्त शुभकामनाएं हैं आपके साथ।
एग्जाम में आप सभी सफल हों, आरएएस अधिकारी बने, देश की, समाज की, राज्य की सेवा करें। इन सब शुभकामनाओं के साथ अब मैं अपने अगले लेक्चर से एक एक सब्जेक्ट को, एक एक विषय को लेकर इस तरह की संक्षिप्त, उसमें से जो थोड़ा सा याद करने जैसे पॉइंट हैं उनका रिकॉर्डिंग करता हूँ। कृपया आप सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।